हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त बिंदास और झकास होंगे जैसे कि आप हमेशा होते हैं। तो आज बच्चा पार्टी हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, जिसको देखकर अच्छे अच्छों के छर्रे छूट जाते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को 15 से 20 मिनट में कवर करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इतना सिखा पाऊंगा कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना है कि आपको मैं जो फॉर्मूलाज बताऊंगा उनको आप ढंग से रगड़ के याद करेंगे, एकदम रगड़ा मार देंगे। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म, फिनिश, झकास। पेपर में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए आइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो पता होना चाहिए वो इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं। जब तक हम इन सारे फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। तो मैंने इन मजा को दिलाने के लिए मैंने आपको शेप्स जो है इस फॉर्म में दिखाई। देखिए आप गौर से देखिए, इसमें आपको एक हाइट दिख रही है, एक लेंथ दिख रही है, एक डेप्थ दिख रही है। ये जो हाइट है इसको मैंने एच से रिप्रेजेंट कर दिया। येलो कलर यहाँ पे कम दिख रहा है तो मैं इसको रेड ले लेता हूं। इसको मैंने एच कह दिया, इसको मैंने एल कह दिया और इसको मैंने बी कह दिया। तो ये क्या बन गया? ऑब्वियस सी बात है, ये जो बना ये क्यूबॉइड बना। क्या बना? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड की सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, हालांकि इवन दो मैंने आपको नीचे दी हैं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू। अगर कोई मुझसे वॉल्यूम पूछता है तो मैं लिखूंगा एल इंटू बी इंटू एच। दिस इज वॉट वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। अगर कोई मुझसे टोटल सरफेस एरिया पूछता है तो टोटल सरफेस एरिया जो मैं इसका लिखूंगा 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। कोई आपसे पूछेगा सरफेस एरिया क्या होता है, तो सरफेस एरिया बहुत सिंपल सी चीज है। इसके जो ऊपर वाली साइड है उसको अगर मैंने टच किया तो दैट इज व्हाट सरफेस एरिया। तो आप गौर से देखोगे ये रेक्टेंगल की तरह फील हो रहा है। ये वाला सरफेस क्या हो रहा है? रेक्टेंगल की तरह फील हो रहा है। इस रेक्टेंगल में ये एल है और ये आपका बी है, क्योंकि ये बी है तो ये बी है, ये एल है तो ये भी एल है। तो इसका कोई एरिया आपसे कहता है तो क्या लिखते हैं आप? एल इंटू बी लिखते। इसी तरीके से इसके नीचे वाले एरिया का बिल्कुल सेम होगा, जो इसका होगा वो नीचे वाले का होगा। इसका मतलब 2 बार ये एरिया दिखाई देगा। तो देखो 2 बार एल इंटू बी आपको दिखाई दे रहा है। सिमिलर इस में जाऊं मैं तो ये क्या है? एक बी है और ये एच है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? बी इंटू एच। ये भी 2 बार दिखाई देगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो इसीलिए हर सरफेस जो है 2-2 बार यहां पर ली गई है। तो ये हो गया आपका इसका सरफेस एरिया। कोई आपसे डायगोनल पूछ ले, इसका कई बार पूछ लेते हैं डायगोनल। तो डायगोनल होता है आपका लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। मैं आपको ले जाता हूं अगले डायग्राम पर। दैट इज व्हाट, ये आपने देखा होगा, बहुत आसानी से देखा होगा, लेकिन इसको मैथमेटिकल की लैंग्वेज में क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब। ठीक। अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, 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 यानी हर साइड ए ही होगी। अब अगर इसका कोई वॉल्यूम कहे तो मैं वॉल्यूम में क्या लिखता था? एल इंटू बी इंटू एच। और यहां पर तो हर साइड उतनी है तो ए इंटू ए यानी क्या हो गया? ए की क्यूब। तो ये रखी आपकी ए की क्यूब। सरफेस एरिया की बात करूं भाई, इस वाले फेज के अगर मैं एरिया की बात करूं तो ए इंटू ए क्या आएगा? ए स्क्वायर। और ये हर तरफ ए स्क्वायर आएगा, यानी 6 साइड है। तो इसका मतलब जो इसका सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया कह लीजिए, वो आएगा 6a²। और यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब मैं इसके डायगोनल की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होना चाहिए? लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और एच का स्क्वायर। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं क्या लिखूंगा? ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। फिर मैं क्या लिखूंगा? 3a का स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? √3a। ये डायगोनल आ जाएगा, ये रहा नीचे। तो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं और फिर से बता दी। थोड़ा और आगे बढ़ जाता है, मैं एक एक करके सारी चीजें बताने वाला हूं आपको। ये हो गया सिलेंडर। अब इस सिलेंडर की जब मैं बात करूंगा तो ये हो गई आपकी हाइट। आप देख रहे हैं यहां पर, दिस इज व्हाट हाइट। ये यहां पर आपकी हो गई रेडियस। इसको क्या मान लिया? रेडियस। ये जो साइड आपको देख रहे हैं ऐसे करके, दैट इज व्हाट कर्व्ड सरफेस एरिया। ये इसके 2 ऊपर के हिस्से हैं। तो टोटल मुझे बताना होता है। तो इसके अगर वॉल्यूम की कोई बात करे तो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। और मैंने लिख के भी दिया होगा, ये रहा टोटल पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी सिर्फ ये वाला, ना तो नीचे वाला ना ऊपर वाला, तो वो होता है आपका
टू पाई आर एच। लेकिन अगर कोई टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो ये टू पाई आर एच तो होगा ही होगा, साथ में नीचे वाला एक सर्कल, सर्कल समझ रहे हैं, और ऊपर वाला एक सर्कल। तो इस सर्कल का कितना पाई आर स्क्वायर, इस सर्कल का कितना वो पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलकर क्या होगा टू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप टू पाई आर स्क्वायर भी लिखेंगे और फिर कॉमन लेंगे, यहां से टू कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, आर कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा एच प्लस आर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ये हॉलो पाइप दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है कि भाई इस वाले हिस्से का टोटल की अगर बात करूं तो ये आर होगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं तो ये स्मॉल आर होगी। ये बाहर से जैसा है वैसा ही यहां पर है, यानी अंदर की तरफ भी एक पाइप है। तो कोई मुझसे पूछे कि ये वाली लेंथ कितनी होगी, तो इस लेंथ को मैं कहूंगा आर माइनस एच, सॉरी 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 आर माइनस आर। ये लेंथ भी मुझे पता चल गई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा एक्सटर्नल फॉर्मूला, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए आर कितना है, ये वाला है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर यहां पर कैपिटल वाला है तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच। फिर इंटरनल वाले को माइनस करूंगा क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वो क्या होगा स्मॉल वाला होगा, तो स्मॉल वाले यानी इस वाले की बात करेंगे, तो ये क्या है स्मॉल आर आ जाएगा वहां पर। तो स्मॉल आर की माइनस कर लिया, कुछ कॉमन ले लिया। अब सरफेस एरिया की बात करो तो इसमें सरफेस एरिया बाहर का भी आएगा, अंदर वाले पाइप में क्योंकि हाथ डाल के आप ऐसे टच कर सकते हो ना, उसका भी आएगा, ये वाला हिस्सा भी आएगा और ये वाला हिस्सा भी आएगा। ओ हो कितना कुछ है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकाला मैंने, जो कि क्या होगा टू पाई आर एच, बाहर वाला हो गया। अब अंदर भी इसके वैसे ही है, तो अंदर वाले क्या होगा इंटरनल सरफेस एरिया, तो वो क्या होगा टू पाई आर एच, आर स्मॉल वाला होगा, कुछ कॉमन ले लो। तो ये हो गया आपका कर्व्ड, क्या कौन सा हो गया कर्व्ड। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे टोटल भी निकालो तो क्या करोगे, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे, उसमें ये वाली सरफेस दोनों तरफ से नीचे की और ऊपर की और ऐड होगी, और ये वाली सरफेस क्या होगी ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमने क्या किया भाई, टोटल ये वाला लिख लिया और पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी स्मॉल और कैपिटल माइनस कर लिया टू टाइम्स, यानी ऊपर वाला और नीचे वाला, तो उससे भी एक फॉर्मूला बन गया जिसका यूज कभी कभी ही होता है। आइए कौन सबसे ज्यादा यूज होने वाला, तो यहां पर ये वाला एरिया कर्व्ड होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे पाई आर एल बोलते हैं। टोटल वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसे कर्व्ड सरफेस एरिया की कोई बात करें तो क्या बोलेंगे हम पाई आर एल। टोटल की बात करें तो टोटल में क्या हो जाएगा टोटल का सरफेस एरिया, तो ये पाई आर एल प्लस एक नीचे सर्कल है तो इतना होगा, यहां से पाई आर कॉमन हो जाएगा तो एल प्लस आर आ जाएगा, और यही सारी चीजें नीचे यहां पर लिखी हुई हैं। आगे आइए, अब ये स्फेयर है, अब स्फेयर में क्या होगा, स्फेयर में भाई टोटल जो होता है 4/3, वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर में स्मॉल वाला यूज कर रहा हूं, दैट इज व्हाट वॉल्यूम। समझ गए। अगर कोई इसका सरफेस एरिया पूछ ले तो सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये सेमी सर्कल होता नहीं हाफ हाफ होता तो भाई टोटल का 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इस वाले हिस्से का क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो अगर कोई सेमी का पूछ रहा है तो ये प्लस ये मिलके कितने हो गए, ये दोनों मिलके हो गए यहां से 3 पाई आर स्क्वायर, और यही मैंने यहां पर दिया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, टोटल का कितना था 4/3 पाई आर स्क्वायर था, हाफ का क्या हो जाएगा क्यूब था 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। देखो करके दिखा देता हूं, वॉल्यूम था हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने इसको क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही इससे ही कट गया तो क्या बचना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब, ये तैयार हो गया। हाँ चलो, ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल मतलब अंदर से होलो हो, तो छोटे वाला बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब यहां पर आता सिंगल शेप क्या होती है। सिंगल शेप अब तक हमने जो सीखा उसका वॉल्यूम निकालने को कहे, एरिया निकालने को कहे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास कोई क्वेश्चन है, मैं सीधा एक ये बना रहा हूं, इसमें आपको इसकी लेंथ जो है आपको 10 दे रखी है
और इसकी जो रेडियस है वो आपको 7 दे रखी है, और आपसे कहा जाए इसका वॉल्यूम फाइंड करो। छोटे 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 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो अगर वॉल्यूम फाइंड करने को कहा जाए तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो भाई पाई ऐसे ही रहेगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 इंटू 7, एच कितना आ जाएगा इतना। पाई को क्या रख सकते हो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 इंटू 70। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4, 1 7 दूनी 14 और 1 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अगर इसी का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता 2 पाई आर एच। तो ये 2 होता, ये 22/7 होता, ये आपका 7 होता, ये आपका 10 होता, इससे ये कटता, ये हो जाता 44 इंटू 10, यानी कि आ जाता 440 सेंटीमीटर। अच्छा ये क्योंकि स्क्वायर है, वॉल्यूम है, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इसका निकाल के दिखा दिया। अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा कुछ होता दोस्त, क्या होता, एक कोन होता ऐसे, ठीक, इस कोन की यहां पे रेडियस होती, इस रेडियस को मैंने कह दिया 21, यहां पे कुछ हाइट होती, इस हाइट को मैंने कह दिया 42, ठीक, ये एल वाली साइड होती, इसको मैंने कह दिया वट एवर, जो भी मान लिया, अभी मैंने सिर्फ लेट किया है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकती है, मैं सिर्फ अजम्पशन लेके चल रहा हूं, ये गड़बड़ भी हो सकती है। ओके, अब इसका मुझे कोई वॉल्यूम निकालने को कहे तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 ऐसी रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 हो जाएगी और एच की वैल्यू 42 हो जाएगी। 7 से काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 से काटोगे 3 7 21 हो जाएगा, ये बचेगा 22 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये इससे क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आएगा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, इसकी वैल्यू कितनी 21, एल की वैल्यू कितनी 5, 7 से काटा 7 या 21 तो 15, ये हो गया 22 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से सिंगल सिंगल डायग्राम का क्वेश्चन करना होता है। लेकिन आपके एग्जाम में अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो सिंगल वाला आएगा, और अगर इसके अलावा क्वेश्चन आता है तो भाई डबल डायग्राम आएगा। डबल डायग्राम से नीचे क्वेश्चन नहीं आएगा, आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर क्या होती है ये समझिए, कि मान लीजिए इस तरीके से कोई सिलेंडर था, ठीक, अब इस सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा दिया गया, तो क्या हो गया, ये आपका कोन हो गया, ये आपका सिलेंडर हो गया। तो ये दैट इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स। और दिखाता हूं एक एग्जांपल। मान लीजिए ये सिलेंडर है, लेकिन यहां से इतना एरिया आपने क्या कर लिया निकाल दिया। क्या कर दिया है निकाल दिया है। अगर आपने यहां से एरिया निकाल दिया तो ये तो हो गया आपका सिलेंडर, और ये हो गया आपका क्या स्फेयर, हेमी स्फेयर, वो भी हेमी वाला यानी कि हाफ वाला। तो आप समझ रहे हैं। और कॉम्बिनेशन बताता हूं, 2-3 कॉम्बिनेशन बता ही देता हूं क्योंकि जब आप कर रहे हैं तभी अच्छा होगा ना। कई बार क्या होगा, आपको क्यूब दे रखा होगा एक ऐसे करके, ऐसे क्यूब होगा, और इस क्यूब के ऊपर किसी तरीके से यहां पर एक स्फेयर बिठा रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि ये कौन है, आइसक्रीम वाला एग्जांपल, और यहां पर ये आइसक्रीम रखी हुई है, तो ये आपका कौन हो गया और ये आपका स्फेयर हो गया। तो मैंने वो सारी जरूरी चीजें आपको बता दी जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा, अंडरस्टैंड करते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी जब हम क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आइए क्या कह रहे हैं, ए वुडन आर्टिकल, ए वुडन आर्टिकल was made by scooping out हेमीस्फेयर। एक वुडन आर्टिकल है, उसमें से एक हेमीस्फेयर निकाल लिया गया, कितने सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का, फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर था, क्या था सॉलिड सिलेंडर था, ऐसे इस तरीके से, और उसमें से इस तरीके से निकाला गया, दोनों तरफ से निकाल लिया गया। हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट 10 सेंटीमीटर है, और डायमीटर जो है कितना 14, इसका मतलब रेडियस कितनी है 7 है। तो ये सारी चीजें दे दी। अब कहना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल।
टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मेरे दोस्त समझिए, आपको एक कर्व वाला भी निकालना पड़ेगा, आप अंदर इसको भी टच कर पा रहे हैं ये भी निकालना पड़ेगा, आप इसको भी टच कर पा रहे हैं ये भी निकालना पड़ेगा। तो मोटे मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक आपको स्फेयर दे रखा है और उस स्फेयर में आपको एक रेडियस दे रखी है जो कि 7 सेंटीमीटर है, इसके अलावा कुछ और नहीं गिवन है। दूसरा, आपको एक सिलेंडर दे रखा है, इस सिलेंडर में रेडियस दे रखी है जो कि 7 है, एक हाइट दे रखी है जो कि 10 है, और ये जो स्फेयर हैं ये दो स्फेयर हैं। कितने? दो स्फेयर हैं, एक नीचे है और एक ऊपर है। तो हम ये कह दें कि ये स्फेयर है, सिर्फ आधा ये मिलके क्या हो गया? एक स्फेयर। अब क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है तो क्या होता है? 4πr²। चलिए दिखाते हैं। ये रही ओरिजिनल फिगर। तो ये 7 है, ये 10 है। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये अंदर का सरफेस एरिया निकालना है, ये अंदर वाला निकालना है और बाहर वाला निकालना है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि भाई जो ये साइड वाला है, ये जो साइड वाला होता है ये 2πr(h) बैठेगा। ये वाला जो है पाई टोटल मिलकर 4πr² होता है। तो ये अंदर का जो है 2πr² बैठेगा और ये अंदर का भी 2πr² बैठेगा। तो मैंने लिखा 2πrh, 2πr², 2πr², कॉमन लिया तो यहां पे जब इन दोनों को जोड़ा तो ये 4πr² हो गया, ये 2πrh हो गया। इन दोनों में से कॉमन लिया 2πr को तो h+2r हो गया। अब मैंने यहां पर वैल्यूज रख डाली। कैसे वैल्यूज रखी समझिएगा। ये 2 ऐसे ही रहेगा, ये 22/7 ऐसे ही रहेगा। r कितना है? r इस क्वेश्चन में 7 है, इंटू h कितना है? 10 है, +2 इंटू 7 है। इस तरीके से मैंने सारी चीजें प्लेस कर दी। काटा पीटा मचाया मैंने, 7 से 7 गया, ये आपका 44 हो जाएगा। ये 7 दूनी 14 और 10 ये 24 हो गया। तो ये आ गया 44 इंटू 24 और ये कितना आ रहा है? ये रहा 44 इंटू 24, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना आसान? अगर फॉर्मूला याद है तो दोस्त आसान है, और अगर फॉर्मूला आसान नहीं है, याद नहीं है, तो भाई ऐसे होगी, दिक्कत सी बात है। अगला सवाल देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही। आई अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है कैसे है। कह रहे हैं सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। यानी कि ये सॉफ्टी वाला एग्जांपल है। आप देखते हैं ना सॉफ्टी खाते हैं उसके ऊपर एक आइसक्रीम का पोल बना देता है, बिल्कुल सेम रेडियस इफ द कर्व्ड एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट एंड द कॉनिकल पार्ट आर इक्वल। ओए होए होए होए, ये वाला और ये वाला बराबर है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट। समझिए दोस्तों कैसे क्या कहानी है इसमें। इस तरीके से ये कॉनिकल पार्ट हो गया और इसके ऊपर यहां पर आइसक्रीम वाला पार्ट रखा हुआ है। और अंडरस्टैंड कराता हूं मैं चीजों को। जो रेडियस है वो दोनों ही केस में वो कितनी है? 7 है। कितनी है? दे रखी है? कुछ नहीं दे रखी। ऑब्वियस सी बात है बराबर होगी। रेडियस क्या है? दोनों केस में बराबर होगी। और क्या देख लेते हैं। A solid sphere of cone mounted on a hemisphere of same radius. If the curved surface area of the hemispherical part and the conical spherical part are equal, then the ratio of the radius and height. Height मान लेता हूं h है। height क्या मान ली? h। अब इस वाले का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है और इस वाले का πrl होता है। ठीक है भाई, πrl। L क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। L होता है आपका h² प्लस r²। ये L होता है। वो कह रहे हैं कि 2πr² बराबर है πr रूट में h² प्लस r², इसके बराबर है। ऑब्वियस सी बात है, इस पाई से ये पाई कटेगा, एक r से एक r कटेगा, तो ये 2 इक्वल टू 2r दैट इज रूट में h² प्लस r² बचेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये हो जाएगा 4π² और ये h² प्लस r²। ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3r² h²। अब वो कह रहे हैं रेशो ऑफ रेडियस एंड हाइट। रेडियस को यहीं रखो, r², इसको यहां रखो और ये आ जाएगा 1/3। जैसे ही इसको सिर्फ r/h लिखोगे 1/√3 आ जाना चाहिए। लेट मी चेक, क्या 1/√3 आ रहा है? तो यहां पर क्या दिक्कत हुई है ये हम एक बार देख लेते हैं।
तो भाई ये सारी चीजें क्लियर हैं। 2 πr² इक्वल टू πrl। एल क्या होता है, r² प्लस h² होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से 4r² हो गया, 3r² हो गया, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 3r² h² बिल्कुल सही है। तो सही है, इन्होंने ये जानबूझ के गलत दिया है। कैसे गलत दिया है मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारा क्या है, हमारा है ये। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √3 से ऊपर और नीचे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इन्होंने देखो यही दे रखा है, समझ गए? आसान है। आओ, अब ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। यहां आपको दे रखा है डबल शेप है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपका कोन है। ये क्या है, कोन। और नीचे वाला क्या है, हेमिस्फेयर। तो आप समझदार हैं कि ये क्या दे रखा है। मैं आपको थोड़ा मेक हिम अंडरस्टैंड कर देता हूं, आइए। आपको इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था, तो ये रहा वो वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा इसका, क्योंकि ये हाफ है तो 2/3 πr³ होगा। ये जो पूरा है तो 1/3 πr² होगा। इसको कैलकुलेट किया, इससे ये आया। ये 2/3 वाला मामला जो इसमें से 1/3 और 2/7 यानी 22/7 यानी कि पाई कॉमन ले लिया। तो यहां पर क्या बच गया, पाई कॉमन चला गया तो r³ बचा। यहां पर r² आपने कॉमन ले ली, ये रही। तो यहां पर एक r बचा होगा और यहां पर एक h बचा होगा। सीधा सॉल्व करते गए, इस 6 से ये 6 कट गया। अब इस 77 को नीचे ले आए, ठीक। इससे जब इसको काटा तो 13 बचा। इस 7 को इधर ले आए तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब h की वैल्यू 6 आ गई तो इस क्वेश्चन में आप सब कुछ फाइंड कर सकते हो। हाइट ऑफ द टॉय h प्लस r, हाइट कितनी होगी, ये प्लस ये यहां तक होगी। तो ये h है और ये इतनी क्या होती है, r होती है। तो कितनी हो गई, 6 प्लस 3.5 दैट इज व्हाट, 6 और 3 9, 9.5। एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ द टॉय, इस वाले का एरिया निकालना है। इस वाले का एरिया क्या उतना होता है भाई, 2πr²। तो ये क्या होगा, 2πr²। 2 की वैल्यू 22/7, r कितना 7/2, 7/2 सॉल्व किया तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा, इस 7 से ये 7 चला जाए, इस 2 से ये चला जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 7 से हुई तो 77 आ गया, तो इतना हो गया। अब 77 को किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि हर सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए 10 रुपए लगते हैं। ये लिखा है ना, टॉय एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसका मतलब 77 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 770 रुपए लगेंगे उसको पेंट करने में। समझ गए बात को? अब इसको समझिए, कह रहे हैं 2 क्यूब्स ऑफ ईच साइड 8 सेंटीमीटर। 2 क्यूब हैं, ऐसे समझिएगा। एक और है ऐसी, ठीक। 2 क्यूब्स ईच साइड ऑफ 8 सेंटीमीटर, इसकी भी 8 है और इसकी भी 8 है। जॉइंड एंड टू एंड, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया। ज्वाइन करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे। तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 16। ये साइड अभी भी 8 रहेगी, ये साइड अभी भी 8 रहेगी। इसका मतलब L हो गया 16, डेप्थ यानी कि B हो गया आपका 8 और H हो गया आपका हाइट। बाकी सब कुछ सेम है। चलिए तो भाई क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो, सरफेस एरिया निकालो। सरफेस एरिया निकालना है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस। तो मुझे सब कुछ मालूम है, क्या निकालना, फॉर्मूला होता है 2LB/BH और HL। प्लेस कर दो, ये रहा वो फॉर्मूला। इसमें प्लेस किया, सॉल्व किया, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। समझ गए आप? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क में दे रहा हूं। डबल डायग्राम के क्वेश्चन ही करा रहा हूं क्योंकि पेपर में वही आने हैं और ये वाला आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। अब इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ये पीडीएफ और इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसकी पीडीएफ आप चाहिए तो आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहां पर इसका लिंक दे रखा है और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में से है, स्कूप आउट किया है। आगे बढ़िए भाई, ये क्वेश्चन है कौन वाला। मैंने कोशिश की है कि आपको वो क्वेश्चन दिखाऊं, वो डायग्राम दिखाऊं जो आपके एग्जाम में आएगा।
अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो 20-25 मिनट का लेक्चर था, अगर आपने ढंग से कर लिया और इसमें दिए हुए क्वेश्चन को रगड़ मारा, तो आपका इस चैप्टर से किसी भी हालत में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ये इस भैया की गारंटी है। तो फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ मैथ्स नहीं, साइंस और एसएसटी तीनों के हर चैप्टर का 15 मिनट 20 मिनट वाला पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेक्चर को देखना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट।